बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पुदीना लगाने की मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देंगे। बहुत से लोगों के घरों में बहुत अच्छा सा पुदीना की ग्रोथ हुई हुई होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारहा कोशिश करते हैं लेकिन पुदीने की ग्रोथ नहीं होती। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह बहुत सी टिप्स बताई जाएंगी कि कैसे पुदीने की ग्रोथ करनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैंने किया कि ना, सबसे पहला स्टेप ये है कि आज से ही आप कोई भी ऐसा है कि फालतू जो है हमारा शॉपिंग बैग जो होता है आटे वगैरह का, उसको हाफ़ करके, जैसे कि मेरा ये नज़र आ रहा है, उसके अंदर किचन स्क्रैप भर के मट्टी की लेयर लगा कर रख दें, ताकि जब कभी भी बारिश हो या आप डेली पानी दे रहे हो तो जो किचन स्क्रैप है उसकी जो गर्माइश है, उसके अंदर से उठने वाली गैसेस हैं, वो मुकम्मल तौर पे कूल हो जाएं और जनाब मट्टी का हिस्सा बन जाए, उसमें डली हुई मट्टी स्क्रैप में। तो एक अच्छा सा मीडिया बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये आपने तकरीबन पहले से ही बना के रखना है। अच्छा, ये मेरे पहले से बना हो रखा था और इसके अंदर किचन स्क्रैप था, इसके अंदर कुछ तरबूज के छिलके, खरबूजे के भी छिलके थे, जिसमें ये बेलें वगैरह सी निकल गई हैं। बहरहाल खूबसूरती दे रही हैं, इनको मैं नहीं निकाल दूँगी। लौकी वगैरह के बीज भी थे, इस तरीके से जो है पानी देते रहें और या बारिशों के मौसम में खुद ब खुद ग्रो हो जाती हैं, मैं निकाल भी दूँगी। तो जनाब अब मैं आपको प्रॉपर तरीका दिखाऊंगी पुदीने के ग्रो करने का। जनाब अब मैं वर्टिकल और एक ख़ास टिप भी बताऊंगी कि कैसे पुदीना ज़रूर जो है ग्रो हो जाएगा। अच्छा, वर्टिकल वे में लगाएं, ये भी ठीक है, बिगनर्स के लिए बेहतरीन रहता है वर्टिकल वे में लगाना। और वर्टिकल वे तकरीबन हर मौसम में चल जाता है अगर आप लगा लेने के बाद। अच्छा, इसमें नोड का हम ख्याल रखेंगे। नोड कहते हैं जोड़ टाइप, या दो शाख के दरमियान में एक गांठ सी होती है, उसको कहते हैं जनाब नोड। नोड का हिस्सा मिट्टी में दबा होना चाहिए। वर्टिकल वे में 2-3 नोड जो है ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं लगाने के पुदीने के, कि पुदीना जो है लाजमी ही इसकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाएगी। और जनाब टॉप से हमने 1-2 पत्ता, और एक जो मैंने ये इस तरीके से रखा है हॉरिजेंटल वे में, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से ये होता है कि ये तरीका जो है ख़ास तौर पे जब बारिशें मुसलसल मानसून आपको महसूस हो, दिन रात बारिशें आ रही हों, तो ये तरीका उस वक़्त बहुत बेहतर रहता है, हॉरिजेंटल वे वाला, ऐसे लिटा देना उसको, पत्ती को। और ये जो मैं वर्टिकल वे में लगा रही हूँ, ये किसी भी मौसम में आप लगाएंगे बहुत अच्छी सी इससे प्रोपिगेशन हो जाएगी। अच्छा, जो हॉरिजेंटल वे में मैंने रखा है, इसके अंदर जितनी भी नोड हैं उन सब से प्रोपिगेशन स्टार्ट होगी, लेकिन ये हॉरिजेंटल वाला ख़ास तौर पे उन दिनों में सही रहता है जब ये मौसम जो है मानसून का हो। तो और इसके अलावा भी मानसून में जब भी हम प्रोपिगेशन कर रहे होते हैं तो काफ़ी हद तक नहीं, तकरीबन 100% चांसेस रहते हैं कि जितनी भी हमने स्टेम लगाई हैं वो सब की सब स्टेम्स जो हैं वो कामयाब हो जाए। और मानसून के मौसम में अगर हॉरिजेंटल वे में हम पुदीने की जनाब ग्रोथ करें, जैसे मैंने ये भी आपके सामने रखी हुई है, मैं एंड में इसके अंदर इसके ऊपर मिट्टी जो है स्प्रिंकल कर दूंगी, ताकि ये वीडियो के साथ साथ आप लोग देखते भी रहें कि एक मैंने स्टेम बड़ी सी हॉरिजेंटल वे में रखी है, बाकी मैं वर्टिकल में लगा रही हूँ। वर्टिकल में इसलिए लगा रही हूँ कि मुझे 100% इसका जल्द अज जल्द जो है, आजकल बारिशें हो रही हैं, उन इसका रेट चाहिए पुदीने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पुदीना था वो शेड ना होने की वजह से गुज़रने वाली गर्मियों में उसकी ग्रोथ हमारी डोरमेंसी में गई थी। अगर हम शेड देते तो बारहा हम इसको इस्तेमाल कर सकते थे। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। हॉरिजेंटल वे में लगाने का क्या फ़ायदा होता है? हॉरिजेंटल वे में लगाने से बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि हर नोड से ग्रोथ हो, यानी कि एक ही वक्त में 3-4 जगह से पुदीना ग्रोथ हो जाता है। और हॉरिजेंटल वे में लगाने से रनर्स बहुत जल्दी निकलते हैं। रनर्स ये होते हैं कि जो पुदीने की ग्रोथ है ना, वो ज़मीन के अंदर अंदर से ही गुज़रना शुरू हो जाती है। एक लंबी सी स्टेम जो है ज़मीन के अंदर से ही चलती रहती है और वो फैलता रहता है पुदीना। सपोज़ हमने वर्टिकल वे में जो होता है, इतनी ग्रोथ रनर्स उसमें से नहीं निकलते। एक जो हमने स्टेम लगाई होती है उसी की टॉप को हम काटते हैं, उसमें से हद 2 स्टेम निकल जाएंगी, 3 निकल जाएंगी। लेकिन हॉरिजेंटल वे में रखने से रनर्स निकलने के बहुत चांस होते हैं। वर्टिकल वे में अगर हम लगाएं तो बहुत मैच्योर होने के बाद रनर निकलते हैं। और ये थी जनाब बात ख़ास
कि क्या फ़र्क रहता है वर्टिकल वे में लगाने के और हॉरिजेंटल वे में। दोनों की अलग अलग फ़वाइद हैं। जैसा कि मैं बता रही हूँ, वर्टिकल वे में लगाने से बहुत जल्दी चांसेस होते हैं कि रूट जो है जल्दी पकड़ ले। और अगर बारिश के मौसम में हमने लगाई है ये पुदीने की कटिंग, तो बहुत जल्दी बारिशों के में अगर 1 2 3 दिन मुसलसल बारिश हुई तो जनाब आप देखेंगे कि बारिशों के एंड में हल्की हल्की सी पत्तियां निकलना शुरू हो गई। और दूसरी ख़ास टिप ये है पुदीने की ग्रोथ के लिए कि जब आप मार्केट से, अगर बिगनर्स हैं, मार्केट से आप ला रहे हैं तो आप जनाब टॉप से 1 2 पत्तियां छोड़ के और एंड के सिरे पकड़कर तमाम जो है शूट्स के पुदीने की, उनको एक प्लास्टिक की बोतल में या फिर कांच की बोतल में या कांच के नैरो से, जो है कोई भी नैरो सी बोतल हो तो उसके अंदर आप जनाब रख दें और पानी को चेंज करते रहें। ये डेली कर लें तो भी ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। और एक अच्छी सा रिफ़्रेशमेंट सा जो है आपके अरोमा जो होगा आपके रूम में होगा, आप रूम में रख सकते हैं। बेहतर है कि रूम में ही रखें और मच्छर नहीं आएंगे। और पानी अगर आप डेली चेंज कर रहे हो तो लाइट का कोशिश करें कि कुछ लाइट जो है विंडो वगैरह में उसके ऊपर आती रहे। एक तो मच्छर नहीं आएंगे और दूसरा पानी चेंज करते रहने से कुछ ही दिनों के बाद इसके अंदर वाइट वाइट छोटी छोटी सी रूट्स जो है निकलना शुरू हो जाएगी ना। और वैसे भी रिफ़्रेशिंग माहौल रहेगा रूम में रखने से पुदीने को। तो जब रूट्स हाइड्रेशन यानी कि हाइड्रा रूटिंग जब उसमें स्टार्ट हो जाएगी, पानी के ज़रिए उसमें रूटिंग हो जाएगी, उस शूट्स को पुदीने की आप लगाएंगे वो भी बहुत जल्दी जो है जड़ें पकड़ लेता है। और उसके अलावा भी जब आप पुदीना बिगनर्स लगा रहे हो तो लगाने से पहले चंद घंटे या कम से कम 1 दिन 2 दिन जितनी भी आपकी फिजिबिलिटी हो पानी में भिगो कर रख दें तो भी बहुत अच्छा है। और लाजमी ही पानी में भिगो के रखें, ऐसा नहीं कि आपने फ्रिज में रख दी उठाकर पहले के इसको बाद में लगा लेंगे। लेकिन अगर जब तक आपने लगाना उतने देर तक आपने ये जो है किसी भी पानी के बॉटल में रख दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जो पत्तियां हैं अच्छी सी सोख हो जाए, पानी पी लें। और तीसरी ख़ास बात यह कि जब भी आप पुदीने की ग्रोथ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि रात को पानी देकर रखें में आपने जो है प्लांटेशन करनी है। अगर आपने तो सुबह के वक़्त आप प्रोपिगेशन स्टार्ट करें। और अगर आपने सुबह में पानी दिया है तो 1 2 घंटे के बाद या शाम में यानी कि एक धूप में ना करें, शाम के वक़्त आप जनाब इसकी प्रोपिगेशन इस तरह की स्टेम्स की रखें। और फर्स्ट 2 डेज़ बेहतर यही है कि आप इस पुदीने को साए की जगह पे रखें, ब्राइट लाइट में। और उसके बाद जब आप देखें छोटी सी पत्तियाँ निकलना शुरू हुई हैं, फिर इसको मुकम्मल तौर पे सनलाइट में रखते हैं। और पानी जनाब डेली देना पड़ता है। पानी बेस में दें पुदीने को और पत्तों पे ना डालें, ताकि आप खाने में आपको इशू ना हो। और वैसे भी पत्ते ख़राब हो जाते हैं क्योंकि पत्तों को ही हमने यूज़ करना होता है। हाथ से हटाकर बेस में पानी दें, बिल्कुल किसी ऐसी चीज़ से जो पानी आहिस्ता आहिस्ता तमाम प्लांटर में फैल जाए। बहुत शुक्रिया अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।